सत्य साई इंटर कॉलेज के सभी प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आज हम आपको हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के रस के विषय में बताएंगे। सर्वप्रथम हम आपको ये बता दें कि हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में रसों का वर्णन किया गया है। सिर्फ दो ही रसों का वर्णन किया गया है, हास्य रस और करुण रस। ये दोनों रस हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम आपको रस के विषय में बताएंगे। रस के विषय में रस क्या है, इस विषय में हम आपको इसके पहले की क्लास में पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको रस के विषय में बताएंगे हास्य रस। हम आपको हास्य रस के विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। सर्वप्रथम हम आपको हास्य रस की परिभाषा बताएंगे। हास्य रस की परिभाषा है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न हो जाता है वही हास कहलाता है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब हम आपको हास्य रस के उदाहरण के विषय में बताएंगे। हास्य रस का उदाहरण है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबेनु नारी दुखारे। गौतम तिये तरी तुलसी, सो कथा सुनि घे मुनि वृंद सुखारे। होय शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीन बलि रघुनायक, जो करुणा करी कानन को पगुधारे। अब हम हास्य रस के इस उदाहरण के विषय में आपको हिंदी में समझाएंगे। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबेनु नारी दुखारे। विंध्याचल पर्वत के वन खंड में रहने वाले प्राणियों का समूह जो है पत्नी के बिना दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि विंध्याचल में क्षेत्र में विंध्य पर्वत में विंध्याचल क्षेत्र के विंध्य पर्वत में जो है पहाड़ और जो है क्या कहते हैं कि वन इत्यादि पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राणियों का समूह अत्यंत कम है। इसलिए यहाँ पर जो है अधिकतर लोगों की शादियाँ नहीं होती हैं। इसलिए विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबेनु नारी दुखारे। विंध्य के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग पत्नी वियोग से दुखी रहते हैं। गौतम तिये ये प्रसंग शायद आप लोग जानते भी हों, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं। गौतम तिये इसका मतलब ये हुआ कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जिसे गौतम तिये तरी तुलसी, सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। जब मुनियों ने ये जाना कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को, जिसे कि स्वयं गौतम ऋषि ने पत्थर हो जाने का श्राप दिया था, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए जब प्रभु श्री राम ने अपना पैर पत्थर रूपी अहिल्या के ऊपर छुआया तो अहिल्या पुनः पत्थर से स्त्री उत्पन्न हुई और वो अहिल्या बन गई। अहिल्या की इस कथा को सुनकर, गौतम की पत्नी अहिल्या की इस कथा को सुनकर सभी मुनि लोग प्रसन्न हो गए। और आगे क्या है, वही है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। और विंध्य पर्वत के विंध्य के निवासी सभी प्राणी लोग ये सोचने लगे कि अब तो प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं। और जब उन्हें ये खबर मिली कि प्रभु श्री राम विंध्याचल के पर्वत क्षेत्र में आ रहे हैं तो वो खुश हो गए कि यहाँ के सभी पर्वत अब तो जो है चंद्रमुखी के समान सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी और अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मुनि साधु सन्यासी की बात नहीं रहेगा, सबका गृहस्थ जीवन हो जाएगा, सबको पत्नियां मिल जाएंगी और सबका घर बस जाएगा। आगे क्या है, कीन भली रघुनायक, जो करुणा करी कानन को पगुधारे। और विंध्य क्षेत्र के निवासी साधु महात्मा लोग कहते हैं कि श्री
रघुनाथ जी ने हमारे ऊपर कृपा किया है, जो कि वो कानन यानी कि वन में पधारे हैं और विंध्य क्षेत्र के ऋषि मुनियों प्राणियों के इस सोच को देखकर हंसी उत्पन्न होती है। यही हंसी हास्य रस में बदल जाती है। अब हम आपको हास्य रस के स्पष्टीकरण में बताएंगे। स्पष्टीकरण के अंतर्गत सबसे पहले स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है और हास्य रस का आलंबन विंध्य के वासी तपस्वी हैं, आश्रय पाठक है, उद्दीपक अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना। अनुभव क्या है और हास्य रस का अनुभव क्या है? अनुभव हास्य रस का हंसना है। और संचारी भाव क्या है हास्य रस का? संचारी भाव है हास्य रस का स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि है। और इस तरह से हास्य रस का हमने आपको हास्य रस की परिभाषा, उसका उदाहरण, उसका स्पष्टीकरण बता दिया है। सभी छात्र छात्राओं इस हास्य रस का अध्ययन पूरी तरह कर लें। अब हम अगली क्लास में आपको करुण रस के विषय में बताएंगे।